क्या आपने कभी सोचा कि दो मशहूर बहनें जो आवाज की दुनिया में छा गई हों एक दूसरे से दूर क्यों रहीं? क्या जाती फैसले और समाजी तवक्कुआत इतना बड़ा फर्क डाल सकते हैं कि कई दिहाइयों की खामोशी पैदा हो जाए? लता मंगेशकर और आशा भोसले के दरमियान वो कौन सी दीवार थी जिसने मौसीकी की दुनिया की सबसे करीबी ताल्लुकात में दरार डाली? आइए इस हवाले से आपको तफसील से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा भोसले और लता मंगेशकर के ताल्लुकात हमेशा से ही खट्टे मीठे रहे और उनके दरमियान कई दिहाइयों की दूरी ने इस बात की गवाही दी कि जाती फैसले और मोहब्बत की दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है। आशा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने अपने 31 साल पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव से शादी कर ली। ये फैसला लता मंगेशकर के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था। लता और आशा दोनों जो अपनी मौसीकी की सलाहियतों और तख्लीकी जज्बे के लिए जानी जाती थीं, इस जाती इख्तलाफ की वजह से कई दिहाइयों तक एक दूसरे से दूर रहीं। ये दूरी न सिर्फ उनके जाती ताल्लुकात में महसूस हुई बल्कि समाजी और पेशा वराना महफिलों में भी इसके असरात वाज़ेह नजर आए। आशा भोसले की जिंदगी में इसके बाद कई उतार चढ़ाव आए। पहली शादी के नाकाम होने के बाद वो अपने 3 बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर वापस आ गईं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मौसीकी के शोबे में शानदार कामयाबियां हासिल की। आशा ने 12,000 से ज्यादा गाने गाए और शोहरत और दौलत दोनों एक साथ हासिल की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मुमताज मकाम दिया और मौसीकी की दुनिया में उनके कदम हमेशा के लिए मजबूत हुए। बाद में आशा ने म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन से दोबारा शादी की जिसने उनकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून के लम्हात पैदा किए। लेकिन 1994 में R.D. बर्मन के इंतकाल ने उनके लिए एक और बड़ा सदमा पैदा कर दिया। मामला ये था, आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर और अपने 31 साल पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव से शादी की, जिसकी वजह से बड़ी बहन लता और आशा दोनों के दरमियान कई दिहाइयों तक दूरी रही। बाद में वो शादी दुरुस्त साबित ना हुई और आशा अपने 3 बच्चों को लेकर माँ बाप के घर रहने लगी। 12,000 से ज्यादा गाने गाए, पैसा और शोहरत दोनों साथ थे। म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन के साथ दोबारा शादी की जो 1994 में चल बसे। जब आशा भोसले ने अपनी जिंदगी की ज्यादा बुरे और तल्ख, थोड़े अच्छे और खुशहाल दिनों पर मुहित 8 दिहाइयां गुजार ली तो एक रोज लता मंगेशकर से कहने लगी, दीदी मेरे मन गाने से ज्यादा नाचने को करता है, मैं चाहती हूँ एक डांसर बनूं मगर कभी ना कर पाई। लता मंगेशकर ने अपने अंदाज में कहा, आशा तुम कितने साल की हो? आशा ने जवाब दिया, 80 साल की। लता मंगेशकर ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, तो फिर तुम अब कुछ भी कर सकती हो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। दोनों बूढ़ी बहनों ने कहका लगाया और खांसने लगी। जो हम चाहते हैं वो महज इसलिए नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। ये एक नामालूम और बेमानी खौफ है जो हमारे शौक, जज्बात और ख्वाहिशात के साथ परवान चढ़ता है और साथ ही बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे की हालत में जवानी की कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी पछतावे का रूप धार लेती है। ये खौफ अक्सर बेमानी और गैर जरूरी होता है लेकिन हमारे यहाँ बुढ़ापे तक रहता है और पछतावे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिंदगी के हर लम्हे में चाहे हम जो भी करें लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, मगर सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी दूसरों के कहने पर गुजारें या अपने दिल की सुने। फैसले हमारी जिंदगी की बुनियाद होते हैं और हर लम्हा कीमती है क्योंकि जिंदगी का मुआवजा सिर्फ एक बार मिलता है, दोबारा नहीं। जिंदगी अच्छे और बुरे फैसलों, तल्ख और मीठे लम्हात, कामयाबी और नाकामी का मजमुआ है। हर इंसान को ये समझना चाहिए अपने शौक और दिलचस्पियों के मुताबिक अमल करने की जुर्रत करना ही असल अहमियत है। जो कुछ हम वाकई चाहते हैं उसे करने से कभी देर नहीं करनी चाहिए। आशा और लता की मिसाल हमें याद दिलाती है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लम्हे हाथ से निकल जाते हैं वो दोबारा वापस नहीं आते। तल्ख और खुशगवार लम्हात, इख्तिलाफात और सुलह, मोहब्बत और कुर्बानी सब जिंदगी का हिस्सा है। आशा भोसले और लता मंगेशकर के ताल्लुकात में ये तमाम पहलू नजर आते हैं। जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीना, दूसरों की राय से आजाद रहना और अपने दिल की सुनना असल सुकून, आजादी और खुशी फराहम करता है। ये सबक हर इंसान के लिए है कि वो अपनी जिंदगी को कीमती और मुकम्मल बनाए और हर लम्हे का सही इस्तेमाल करे क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलता।